हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने एक डिफरेंट टॉपिक को आपके सामने में लाने की कोशिश की है। डिफरेंट का मतलब ये है कि टॉपिक तो कॉमन है, लेकिन इस पे ना पर्टिकुलर किसी सेशन पे कोई डिस्कस नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ मैंने यहाँ पे पिक निकाल के रखी हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि ईएमएमसी के हेल्थ से रिलेटेड है। अलग अलग जो ईएमएमसी की हेल्थ की रीडिंग आती है, उस पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जो कि मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि ईएमएमसी प्रोग्रामिंग में अधिकतर क्या होता है कि ना, लोग रटा रुटाया कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये पिक में दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप ईएमएमसी प्रोग्रामिंग का काम थोड़ा बहुत भी जानते हैं या उसको सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपके सामने में एक रीडिंग है, कॉमन रीडिंग है। यहाँ पे देखिए कि रेडमी 6 प्रो का एक फ़ोन है, यहाँ एक उसकी आईसी हमने निकाली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे 90% कंज्यूम। ये एक कॉमन फॉल्ट है, आपको ही पता होगा। रेडमी नहीं, ये रेडमी 6 प्रो है, रेडमी नोट 6 प्रो में तो आता ही है। तो रेडमी 6 प्रो में देखिए यहाँ पे 90% कंजम्पशन का प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे एसएलसी और एमएलसी में दोनों में डिफरेंस देखिए। देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने अगर ईएमसी का काम कभी नहीं किया है तो आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत कम प्राइस में है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं जो बंदे जानकार हैं उनके लिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे एस एल सी एम एल सी क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to 10 जो परसेंटेज दिखा रहा है, प्लस 10 to 20 दिखा रहा है। तो यहाँ पे इनकी जो मिस मैच है, जो इनका जो फिगर है वो मिस मैच है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंज्यूम्ड 90% दिखा रहा है। सभी लोग क्या करते हैं कि कंज्यूम्ड 90% देखते हैं और आगे की प्रोसेस चालू कर देते हैं। उनको पता है कि भैया हमको कुछ नहीं करना है, एएमसी का सिक्योरिटी बैकअप लेना है, डंप बैकअप लेना है, उसको फॉर्मेट करना है, सॉरी उसको फॉर्मेट करना है कंप्लीट, और उसके बाद पार्टीशन करके नए सिरे से वापस उसमें फाइलें चढ़ा देनी है। तो ये रटा हुआ कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाने वाला हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। क्योंकि लोगों की इससे ज़्यादा सोच भी नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें, हम इसमें क्या है। तो ये जो एस एल सी एम एल सी क्या होती है, ये सिंगल लेवल चिप होती है, ये मल्टी लेवल चिप होती है, जो कि एक ईएमएमसी में रीड एंड राइट प्रोसेस को मतलब अंजाम देती है। इसके बिना आपके मोबाइल पे जो डेटा रीड और राइट वो नहीं हो सकता है। तो एक तरह का ये सिंगल लेवल सेल और मल्टी लेवल सेल होता है, ठीक है। तो 90% ये एक हेल्थ डैमेज का एक आपके सामने में इशू आ सकता है, जिसको और आता ही है, जिसको आपको लगभग सभी को पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड इशू मैं आपको दिखाता हूँ कि एस एल सी एम एल सी को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप एस एल सी एम एल सी को अगर हमारे कोर्स में देखेंगे ना, तो आपको डिटेल में समझ में आएगी चीज़ें, ताकि आप ईएमसी प्रोग्रामिंग पे काम कर सकें। मैं एक चैप्टर पे लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे तो आपका जो एस एल सी एम एल सी दोनों प्रॉपर है, 0 to 10 है और 10 to 20 है। यहाँ पे 90% रिजर्व ब्लॉक है। बट मैं एक दूसरी रीडिंग पे ले चलता हूँ। देखिए, रीडिंग यूएफआई की है कि इजीजेटी की, इसको समझने की आपको जरूरत नहीं है। आपको समझना है उसकी रीडिंग को, हमने किस बॉक्स का यूज़ किया है वो मायने नहीं रखता है ना। अगर रीडिंग आपके सामने में है तो आप किसी भी बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, बट मैं इसको बहुत कम समय में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो समझदार होंगे और जिनके पास वाकई में एक्सपीरियंस होगा वो इसको समझ पाएंगे। प्लस नए बंदे भी, मेरे को उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये एक रीडिंग है एस एल सी एम एल सी की, जिसमें 0 to 10% दिखा रहा है और यहाँ पे एक्सिस दिखा रहा है। अब एक्सीडेड का मतलब क्या है आप समझते हैं कि ना, आवश्यकता से अधिक, मतलब अपनी लाइफ से भी वो ज़्यादा जी चुका है। यहाँ पे जो 90% कंजम्पशन था इस रीडिंग में, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ की आपकी एस एल सी में कहीं पे रेड एरर नहीं है, एमएलसी में रेड एरर नहीं है। 90% कंज्यूमर, मतलब आपकी लाइफ जो है ना वो जा चुकी है, लेकिन आपके पास चांस है, आप इसको आप बचा सकते हैं, ठीक है। बट इस रीडिंग में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट तो बैड है ही है, बट यहाँ पे आपकी एमएलसी पूरी तरीके से एक्सीडेड हो चुकी है और एसएलसी जो है वो बची हुई है। और यहाँ पे अर्जेंट का आपको मार्क शो कर रहा है। तो ज़्यादा डेप्थ में घुसेंगे तो इसकी बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है, पर मैं आपको लाइट में समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस कंडीशन में अगर आप यूएफआई का यूज़ करेंगे एक्सीडेंट की कंडीशन में, तो अधिकतर कंडीशन में यूएफआई क्या करता है, आपकी ईएमएमसी को खराब कर देता है। जी हाँ, खराब कर देता है। जब आप उसको बैकअप निकालेंगे ना, आप सोचेंगे कि मेरी तो ईएमएमसी सही है, मैं इसमें से डंप ले लेता हूँ, सिक्योरिटी ले लेता हूँ, लेकिन नहीं। इस कंडीशन में जो ईएफआई होता है वो बेस्ट नहीं होता है। एक्सीडेंट की कंडीशन में बहुत
बेकार ही होता है, क्योंकि ना यहाँ पे अधिकतर कंडीशन में वो क्या करता है, ईएमएमसी को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मैं ईज़ीजेट यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करता हूँ। पहले अभी हम हेल्थ को समझ लेते हैं कि ये तो एक्सीडेंट का एक पार्ट था, एमएलसी में एक्सीडेंट है, देखिए एसएलसी आपकी नॉर्मल है, ठीक है। तो आप इसको आगे चलिए, मैं आपको एक अलग रीडिंग दिखाता हूँ। देखिए मैं ईज़ीजेट को बेस्ट बोल रहा हूँ, यूएफआई को बेकार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ, इनके प्रैक्टिकल्स मेरे को पता है, मैं इन पे कई प्रैक्टिकल्स कर चुका हूँ। तो मुझे ये ज़रूर पता है कि किस कंडीशन में कौन सा बॉक्स कैसे यूज़ करना चाहिए, किस में सिक्योरिटी निकालनी चाहिए, किस में नहीं निकालनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए हेल्थ रिपोर्ट बैड है, यहाँ पे आपका एसएलसी एमएलसी दोनों एक्सीडेंटेड, मतलब इसके जो लाइफ टाइम, जो डिवाइस टाइम होता है ना, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा निकल चुका है, इसका यूज़ हो चुका है। इस कंडीशन में तो यूएफआई 99% आपके आईसी को डैमेज कर देगा। आपकी आईसी रीड तो हो गई, एक बार आपने आइडेंटिफाई किया यूएफआई में रीड हो गई, बट वो आपको क्या करेगी कि आप जैसे ही बैकअप निकालने के लिए रीड का ऑप्शन करेंगे, आधे में रुकेगी, एरर देके आपकी ईएमएमसी को डेड कर देगी। अब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अगर वो सैमसंग की ईएमएमसी है तो आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है कि हो सकता है वो टेस्ट पेन के थ्रू या ईज़ीजेट के थ्रू आप उसको वापस रिकवर कर लो। लेकिन अगर एसके हाइनिक्स सैनडिस्क की होगी तो वो नहीं बचेगी। इस वीडियो को आप बहुत गौर से समझिएगा कि अगर आपकी एसएलसी या एमएलसी दोनों में से कोई भी एक्सीडेंटेड है, और चाहे वो दोनों हैं, तो आपको अगर रीड हो चुकी है तो आप दोबारा कभी भी गलती नहीं करेंगे यूएफआई से उसको रीड करने का। आपको अगर ईज़ीजेट आपके पास है तो आप उसको यूज़ करेंगे इसकी बैकअप लेने का, डंप ले सकते हैं या इसका सिक्योरिटी का बैकअप ले सकते हैं। वो किसी भी कंडीशन में मैंने देखा है कि ईएमएमसी को डेड होने नहीं देता है। लेकिन 1% कोई ऐसे बंदे होंगे जिनके पास सिर्फ यूएफआई होगा, तो उनके लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आप कर सकते हो। आपको यूएफआई की स्पीड कम करनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। आपकी स्पीड यहाँ पे जो ऑटो दिख रही है ना, इसमें आपको क्लॉक रेट कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बस स्पीड दिख रहा है ये कम करना पड़ेगा। आप जितना कम स्पीड में इसको करेंगे, आपकी जो ईएमएमसी है वो सेफ रहेगी। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डंप ना निकालें, मुश्किल से 32 MB का डंप निकालें, ठीक है। और जो सिक्योरिटी फाइल की जो नीड है आपकी, वो आप निकालें, ताकि धीरे धीरे आपकी फाइल यहाँ पे रिकवर हो जाए। उसके बाद आप वीएफआई में काम कर सकते हैं। पर अगर आपने स्पीड को तेज रखा तो आप किसी भी कंडीशन में आपकी ईएमएमसी नहीं बचेगी। गारंटी देता हूँ, आपको दूसरी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे आपकी ईएमएमसी की हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, समझना नहीं समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप ईएमएमसी पे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए ईएमएमसी के प्रोग्रामिंग कोर्स की जो फीस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। 15,000 20,000 रुपये हम लोग ऑफलाइन में खुद चार्ज करते हैं। अफर्ट भी लगता है, मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है। बट मैंने इसको एक वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स में आपको बहुत कम प्राइस में मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लगता है कि मुझे काम सीखना चाहिए, तो आप गूगल पे जीएसएम सॉफ्टवेयर किंग सर्च करिए या प्ले स्टोर में सर्च करिए जीएसएम सॉफ्टवेयर किंग। आपको एक ऐप मिल जाएगा, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। ये हमारा लोगो है, ये आपको उसमें दिखाई देगा। और 500 से ज़्यादा, मतलब लगभग हज़ार लोगों के आसपास इस पे स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, और बहुत ही कम प्राइस में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने देने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसमें पूरी ईएमएमसी प्रोग्रामिंग के कोर्स को आप अच्छे से सीख सकते हैं। प्लस आपको बता दूं कि आपके पास जो इसके अलावा आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप पे भी, मतलब लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीएसएम सॉफ्टवेयर किंग की हमारी वेबसाइट भी है, gsmsoftwareking.in। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत कम प्राइस में एक कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो अभी तो हमने इसका प्राइस बहुत ही कम रखा हुआ है। देखिए आप देखिए यहाँ पे मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स है, नॉर्मल बेसिक सॉफ्टवेयर, जो कि सिर्फ 499 का है, और ईएमएमसी प्रोग्रामिंग का सिर्फ 999 का है। ये दोनों का कॉम्बो पैक जो कि 1500 का होता है, आप 1250 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप इसमें एनरोल करेंगे कोर्स में, आपको कंटेंट देख सकते हैं, आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे वीडियोस अभी जो आपको दिख रहे हैं, ये कुछ 2-3 फ्री वीडियो हैं जिस पे आप डेमो देख सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे तो ईएमएमसी प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस जो आपको यहाँ पे कंटेंट्स हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोर्स में 16 कोर्स हैं जो कि ईएमएमसी प्रोग्रामिंग को सिखाते हैं, और इसमें ईएमएमसी चेंज की प्रोसेस में भी 10 वीडियो आप क्लिक करिए, आपको दिखेगा। ये सारे जो भी आपको लॉग दिखा रहे हैं, ये जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करके बाय करते हैं
तो आपको ये कोर्स अनलॉक हो जाएगा, सारा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो एक हमने एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपको देने की कोशिश की है, इसमें सिर्फ नॉमिनल हमने इसमें प्राइस रखा हुआ है। देखिए, इसमें हमारा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि 15,000 20,000 रुपये हम ऑफलाइन के कोर्स में ऑटोमेटिकली चार्ज करते हैं। ये सिर्फ मेरा एक, समझ जाइए कि उन दुकानदार भाइयों के लिए गिफ्ट है जो कि अपनी शॉप नहीं छोड़ सकते और अपग्रेड होना चाहते हैं। तो इस लेवल में मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं रखी है मैंने। अगर आपको लगता हो तो ये एप्लीकेशन मेरा फ्री है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। आप फ्री डाउनलोड करके इसमें डेमो देखिए। अगर आपको लगता हो कि मेरे वर्थ के लायक है और मैं इसको ले सकता हूँ, इससे मेरे को बेनिफिट होगा, तो एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको 40 से 80 वीडियो मिलेंगे और आप इसमें सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली और थ्योरिकली अच्छे से समझ पाएंगे कि ईएमसी होती क्या है, कैसे प्रोग्राम होती है, किस कंडीशन में नहीं होती है, किस कंडीशन में होती है, किस कंडीशन में चेंज होती है, किस कंडीशन में नहीं होती है। तो आपको एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। अगर आप इसको अच्छे से अगर आप सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म को नहीं मिलेगा। और पूरे इंडिया में इस प्राइस में क्या, इस प्राइस के आसपास में भी आपको कोई टच नहीं कर सकता जो मैंने इसमें वैल्यू देने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता हो तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वैसे भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में आप इसका डेमो देखिए और जब भी आपका मन करे आप इसको एनरोल करिए। तो इस वीडियो के लिए एक छोटा सा व्यू था जो मैंने आपको देने की कोशिश की। और रही बात जो ईएमसी हेल्थ का मैटर है, ये एक टॉपिक था, हो सकता है नए बंदे लोग को नहीं समझ में आया हो, बट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे ना तो मेरी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे वीडियोस आपको इसमें मिलते ही रहेंगे और कुछ ना कुछ नयापन आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलता रहेगा। इसकी वैलिडिटी आपको 2 से 3 महीने मिलती है कोर्स के हिसाब से। आप उस 2 से 3 महीने में अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट होता है, रिन्यूअल लगता है, कुछ लगता है, तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट जो आपको एप्लीकेशन में नंबर दिखेगा, सपोर्ट नंबर में आप डालिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने एक अच्छी वैल्यू देने की कोशिश की है, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।